दोस्तों हम बात करेंगे आज स्मार्ट मीटर जो हमारा है, स्मार्ट मीटर हमारा कार्य कैसे करता है, उसके इंटरनल सर्किट डायग्राम क्या है, उसके इंटरनल कितने सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स और क्या-क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ताकि स्मार्ट मीटर के बारे में जो हमारे घर में स्मार्ट मीटर लगे हैं, उनका वर्क फंक्शन एंड उनमें यूज़ होने वाले कंपोनेंट क्या-क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि टॉपिक भी क्लियर है आपको कि स्मार्ट मीटर का हमारा एक सर्किट डायग्राम एंड इट्स वर्किंग हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है, इसमें आपको जो है सो पावर सप्लाई होते हैं, इसमें वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, जो एनर्जी मीटरिंग आईसी है, ईप्रोम है, एक प्रकार का मेमोरी होता है जिसमें कि परमानेंट डाटा को सेव होते हैं या कॉन्फ़िगर वाली डाटा सेव होती है, बैटरी है, आरसीटी है, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर है, कम्युनिकेशन यूनिट। सभी को मैं वन बाय वन इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जो है सो जानकारी लेंगे कि किसका क्या मतलब होता है। जैसे पहला हो गया आपका पावर सप्लाई। यह एक स्मार्ट मीटर का एक इंटरनल पार्ट होता है जिसके अंतर्गत जो 220 वोल्ट का जो हम लोग इसमें करंट फ्लो करते हैं, जो 220 वोल्ट का 240 वोल्ट का जो करंट फ्लो होता है, इसको स्टेप डाउन कर देता है, इसको कम करके माइक्रो प्रोसेसर को देता है, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर में लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो सही से ऑपरेट हो सके। तो हमारा जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई जो इनकमिंग पावर है उसके जो वोल्टेज को डाउन करके और माइक्रो प्रोसेसर को देता है, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर आसानी पूर्वक अपना कार्य कर सकता है। तो पावर सप्लाई में ये हो गया। दूसरा हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसर एंड करंट सेंसर। देखिए दोस्तों, क्या है, हमारे मीटर में होता है एक सीटी और एक पीटी, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर। यह करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो जब भी कोई एक को पाथ से गुजरती है तो उसमें लगे हुए जो लोहे का रिंग होता है, जिसको हम लोग सीटी बोल सकते हैं, वो सीटी में ईएमएफ करंट ईएमएफ जनरेट होता है। वो ईएमएफ को ही हम लोग जो हमारा जो वोल्टेज सेंसर है और जो करंट सेंसर है, वो जनरेटेड जो सिग्नल होती है ईएमएफ, उसको जो सेंस करती है, उसको इनकमिंग सिग्नल के रेशियो में सेंस करती है। तो ये हमारा जो इनकमर जो हमारा लाइन है, जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज और जो करंट है उसे करंट के जो है सो उनके यूनिट को सेंस करता है। तो हमारा वोल्टेज और करंट सेंसर हमारे इनकमर जो हमारी पावर सप्लाई आएंगी उसके वोल्टेज और करंट को सेंस करेगा। तीसरा हमारा होगा एनर्जी मीटरिंग आईसी। देखिए, एनर्जी मीटरिंग ऐसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्ट मीटर के अंदर में, जो कि हमारे वोल्टेज सेंसर और करंट सेंसर से निकले हुए आउटपुट सिग्नल है, उनको एक कैलकुलेट करता है। ये किस फॉर्म में कैलकुलेट करता है? ये फॉर्म में कैलकुलेट करेगा केडब्ल्यूएच, वाट, ईटीसी के फॉर्म में ये हमारा वोल्टेज और करंट सेंसर से आए हुए सिग्नल को उस फॉर्म में कैलकुलेट करता है। एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि हमारा जो कैलकुलेशन का काम करता है और ये कैलकुलेट करता है डाटा को जो कि हमारे वोल्टेज और करंट से प्राप्त होते हैं। ये हमारा जो कैलकुलेशन करने का जो फॉर्म केडब्ल्यूएच या वाट में कैलकुलेट करता है। उसके बाद हमारा हो गया ईप्रोम। इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम जो हमारा होता है, जो स्मार्ट मीटर के अंदर एक इंपोर्टेंट पार्ट है, ये ईप्रोम जो होता है कि इसके मीटर का जो परमानेंट जो कॉन्फ़िगर डाटा होता है, जैसे कि हमारे स्मार्ट मीटर में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हमको बाद में कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। तो ये क्या है कि हमारा परमानेंट डाटा सेव करने का एक मेमोरी होता है, जिसमें कि स्मार्ट मीटर में किए गए कॉन्फ़िगर को इसी मेमोरी में सेव किया जाता है। तो इसमें किसी तरह का स्मार्ट मीटर जैसे फंक्शन हो गया या स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में बाई डायरेक्शनल यूज करना है
या फिर स्मार्ट मीटर में किसी तरह की कोई चेंजेस करना है, तो जो भी परमानेंट डाटा होता है वो हमारे EEPROM वाली मेमोरी में जाकर के सेव होती है। ये स्मार्ट मीटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पांचवा हमारा हो गया। हम चलते हैं अब आगे माइक्रो प्रोसेसर। हम चलते हैं आगे बैटरी पे लेते हैं पहले बैटरी। ये जो बैटरी होता है पावर आउटेज के टाइम पे, पावर आउटेज के टाइम पे ये जो है सो मीटर में लगे हुए क्लॉक को और ये जब मीटर जब पावर सप्लाई ब्रेकडाउन हो जाता है या आउटेज हो जाता है, उस ड्यूरेशन में बैटरी जो होता है हमारा चार्ज को स्टोर करता है। जब स्टोरेज चार्ज को पावर आउटेज के ड्यूरेशन में ये माइक्रो कंट्रोलर में लगे क्लॉक डिस्प्ले इनको देता है कि ताकि इनके अंदर में जो क्लॉक लगे हैं या इस तरह के जो डिवाइस है वो बराबर ऑपरेट हो सके। दैट मीन्स ये बैटरी जो होता है हमारे मीटर में पावर आउटेज के ड्यूरेशन में ये माइक्रो कंट्रोलर को पावर सप्लाई प्रदान करता है। आगे चलते हैं एलसीडी। एलसीडी को आप लोग क्लियर समझ सकते हैं कि एलसीडी जो होता है ये मशीन और मशीन और जो ह्यूमन्स होते हैं उनके बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। दैट मीन्स ये मशीनरी लैंग्वेज को ये हमारे जो है ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। मतलब इनके जो भी माइक्रो कंट्रोलर के हमारे जो भी सूचनाएं होते हैं, जो भी रीडिंग्स होते हैं वो हमारे एलसीडी के फॉर्म में हमको दिखाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि हमारी जो मशीनरी लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसफर करके एलसीडी हमको देता है। बात करते हैं हम आरटीसी। दोस्तों आरटीसी को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक। यह मीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मीटर की एक्यूरेसी और मीटर में उठने वाले जो उसमें रीडिंग कंजप्शन होते हैं उसको ये बताता है कि जो सो करेंट टाइमिंग, जो उसका फिक्स करेंट टाइम और उस फिक्स करेंट टाइम में अकॉर्डिंग टू डेट और करेंट टाइम को कंजप्शन के साथ में एक जो है सो कनेक्ट करता है। तो आरटीसी मीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि एक रियल टाइम में करेंट कंजप्शन को बताता है। फिर हम लेते हैं रीसेट। रीसेट एक ऐसा पार्ट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ियां होती है या किसी तरह की ऑपरेशनल त्रुटियां होती है उसको जो है सो इनिशिएट करने के लिए, उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम एक रीसेट प्रोसेस भी होता है मीटर में जो कि इनेबल होता है जब माइक्रो प्रोसेसर में किसी तरह की कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो आगे हम लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों देखिए माइक्रो प्रोसेसर इज द मदर हार्ट ऑफ द स्मार्ट मीटर। क्लियर मैटर है। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी हमारे कंपोनेंट लगे हैं और उनके कंपोनेंट के जितने भी आउटपुट सिग्नल हैं या फिर उनके जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी ऑपरेशन पार्ट है या जो भी सूचनाएं हैं उसको कलेक्ट करता है, उसको ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेट करने के बाद में उसको जो है सो एग्जीक्यूट के लिए भेजता है। दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारा जैसे कि आईसी एनर्जी मीटरिंग का जो आईसी उससे डाटा को ये रिसीव करता है, बैटरी उसको डाटा प्रोवाइड कर, आरसीटीसी की भी डाटा लेता है, एलईडी का भी डाटा उनमें जाते हैं, रीसेट का भी फंक्शन रहते हैं। इस तरह माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है एक स्मार्ट मीटर का एक मदरबोर्ड होता है जो कि सारे सूचनाओं को कलेक्ट करके उनको ऑपरेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है। तो देखिए स्मार्ट मीटर में और नॉन स्मार्ट मीटर में बस एक ही फर्क होता है कि हमारा जो स्मार्ट मीटर और जो डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर में हमारा कम्युनिकेशन पार्ट नहीं था। स्मार्ट मीटर में हमारा जो सो कम्युनिकेशन पार्ट को ऐड किया गया हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये कम्युनिकेशन पार्ट ही हमारा जो डिजिटल मीटर है
अगर कम्युनिकेशन पार्ट को हम निकाल देते हैं तो ये हमारा टोटल प्रोसेस आजकल का डिजिटल मीटर। एंड जैसे ही हमारा जो कम्युनिकेशन पोर्टल प्रोसेस में ऐड होता है तो टोटल जो हमारा प्रोसेस हो जाता है स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि डाटा एक्सचेंजिंग को मशीन से और जो है सो डिस्कम के पोर्टल को डाटा एक्सचेंजिंग को एक कंटिन्यूटी करता है। दैट मीन्स मीटर में जिस मीटर में होने वाले रीडिंग्स, इवेंट्स या एरर, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो कम्युनिकेशन यूनिट के माध्यम से वो डिस्कम के पोर्टल को जाते हैं। डिस्कम के पोर्टल से किसी तरह के मीटर में रिमोट कंट्रोल की अगर कोई एक्टिविटीज की जाती है तो कम्युनिकेशन के माध्यम से मीटर के माइक्रो कंट्रोलर को प्राप्त होता है। दैट मीन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट important part in a smart meter which is make the a smart meter from digital meter। तो दोस्तों इस तरह हमने बात कर लिया कि हमारा जो कम्युनिकेशन पार्ट ये हमेशा जो सो बाई डायरेक्शनल होता है। ये कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। दैट मीन देखिए ये जो है सो माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल लेगा और फिर वो जो सो पोर्टल को भेजेगा। ये लेगा आपको डिस्कम पोर्टल को देगा और फिर डिस्कम पोर्टल से लेगा, फिर ये माइक्रो प्रोसेसर को देगा। तो ये हमेशा बाई जो है सो दो दिशाओं में बाई डायरेक्शनल काम करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सो यूनिट होती है हमारे स्मार्ट मीटर में, जो कि जो स्मार्ट मीटर के सारे फंक्शनों को हम बाई कम्युनिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं, या इससे हम स्मार्ट मीटर में हुए जितने भी इवेंट्स हैं, रीडिंग्स है, उसको हम बाई कम्युनिकेशन यूनिट के थ्रू डिस्कम पोर्टल को प्रोवाइड करते हैं। इसके बहुत लंबी पार्ट होता है, इसका बहुत लंबी प्रोसेस होता है। इसके अंदर में हम किसी दिन बात करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वेव सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करता है, हमारा जीपीआरएस जो लगे होते हैं वेव सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर वो ट्रांसफर होता है वो ऑप्टिकल केबल फाइबर के थ्रू, फिर वहां पे जो है वहां जाके रिसीवर पे कैसे होता है। इसकी एक लंबी प्रोसेस होता है, किसी दिन हम इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। एक कम्युनिकेशन यूनिट बहुत ही लंबी पार्ट होता है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन ए स्मार्ट मीटर विच मेक इट्स ए स्मार्ट फ्रॉम डिजिटल मीटर। तो दोस्तों इस तरह के है जो हमारा पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी यूनिक है कि इसमें हमारे कितने पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या वर्क हैं और वो किस जो है सो रोल में काम करते हैं। तो जैसे कि हमने बता दिया, पावर सप्लाई, वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, पावर सप्लाई हो गया, एनर्जी मीटरिंग यूनिट आईसी हो गया, बैटरी, आरटीसी लगे हुए माइक्रो प्रोसेसर के साथ में कनेक्ट रहते हैं, एलसीडी रहते हैं जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को शो करते हैं, रीसेट बटन होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर में किसी तरह की ऑपरेशनल इश्यू को रीसेट करने के लिए कार्य करते हैं। कम्युनिकेशन यूनिट होता है जिससे कि हमारे मीटर में हुए डाटा इवेंट्स को हम जो है सो डिस्कम के पोर्टल के साथ में कम्युनिकेट करा पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का आपका क्यूरी है तो मुझे बताएं, मैं उसको जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।